बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे राज्य का राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए समर्पित था। राज्य छोटा था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और स्वाभिमानी थे। वे एक दूसरे की मदद करते और राज्य की खुशहाली के लिए काम करते। राजा न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखने के लिए कई योजनाएं चलाईं। एक दिन एक बड़े और शक्तिशाली राज्य के राजा ने इस छोटे राज्य को युद्ध के लिए ललकारा। उस बड़े राज्य की सेना विशाल थी। उनके पास अच्छे हथियार और कुशल योद्धा थे। छोटे राज्य के लोगों के मन में डर बैठ गया। राजा खुद भी चिंतित थे और उन्होंने अपने सेनापति से सलाह ली। सेनापति ने कहा, महाराज, हमारी सेना बहुत छोटी है और हमारे पास संसाधन भी कम है। शत्रु हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली है। हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। राजा को यह सलाह पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि बिना लड़े हार मान लेना सही नहीं होगा। वे हमेशा से संघर्ष पर विश्वास करते थे। इसीलिए वह अपने राज्य के एक प्रसिद्ध संत के पास गए और उनसे राय मांगी। राजा ने पूरी बात बताई और पूछा, क्या हमें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए? संत कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, महाराज, इस सेनापति को तुरंत जेल भेज दीजिए। जो व्यक्ति युद्ध से पहले ही हार मान ले, वह सेना का नेतृत्व नहीं कर सकता। यदि आप चाहें तो मैं सेनापति बनकर सेना का नेतृत्व करूंगा। राजा पहले हिचकिचाए, लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं था। इसलिए उन्होंने संत को सेनापति बना दिया। संत ने सेना का निरीक्षण किया और देखा कि सैनिकों के मन में डर है। उन्होंने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया और बोले, हम युद्ध करेंगे, लेकिन पहले हमें भगवान की इच्छा जाननी होगी। मैं मंदिर में जाकर भगवान से पूछूंगा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। सैनिकों ने सहमति जताई। संत मंदिर गए और कुछ समय बाद वापस आए। लोगों ने पूछा, भगवान ने क्या कहा? संत ने उत्तर दिया, यदि आज रात मंदिर से प्रकाश निकलेगा तो हम युद्ध जीतेंगे। सभी सैनिकों में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ गया। जब रात हुई तो मंदिर से रोशनी निकली। यह देखकर सभी सैनिक जोश से भर गए। अगले दिन उन्होंने पूरी ताकत से युद्ध किया। सैनिकों का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि उन्होंने शत्रु सेना पर पूरी ताकत से प्रहार किया। शत्रु सेना को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतने छोटे राज्य की सेना इतनी बहादुरी से कैसे लड़ रही है। धीरे धीरे युद्ध का रुख बदल गया। छोटे राज्य की सेना ने अपनी चतुराई और साहस से शक्तिशाली राज्य को पराजित कर दिया। यह एक अविश्वसनीय जीत थी। राजा स्वयं सेना के साथ युद्ध में उतरे थे, जिससे सैनिकों का आत्मविश्वास और बढ़ गया था। उन्होंने न केवल अपनी भूमि की रक्षा की, बल्कि शत्रु सेना को करारी शिकस्त भी दी। युद्ध के बाद राजा और सैनिकों ने संत को धन्यवाद दिया और कहा, भगवान की कृपा से हमने जीत हासिल की है। हम भगवान का धन्यवाद करने मंदिर जाना चाहते हैं। लेकिन संत मुस्कुराए और बोले, भगवान का धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंदिर का दिया मैंने ही जलाया था। यह सुनकर राजा और सैनिक चौंक गए। संत ने कहा, अगर हमने पहले ही हार मान ली होती तो हम हमेशा सोचते कि हम कमजोर हैं। लेकिन जब मैंने तुम्हें जीत की उम्मीद दी तो तुमने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और जीत गए। असली ताकत आत्मविश्वास में होती है। राजा और सैनिकों ने सीखा कि जब तक हम प्रयास करते हैं तब तक जीत संभव है। इस घटना के बाद राज्य और भी समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। लोगों में आत्मविश्वास बढ़ गया और वे हर कार्य पूरी मेहनत से करने लगे। इस जीत के बाद राजा ने पूरे राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने सेना को और मजबूत बनाया, खेती और व्यापार को बढ़ावा दिया और जनता की भलाई के लिए कई योजनाएं चलाईं। अब राज्य न केवल बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था, बल्कि आर्थिक रूप से भी संपन्न हो गया था। राज्य की इस सफलता ने आसपास के राज्यों को भी प्रभावित किया। अब कोई भी राज्य छोटे राज्य को कमजोर नहीं समझता था। राजा और संत की इस रणनीति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जैसे जैसे राज्य शक्तिशाली होता गया, वैसे वैसे उसे नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। कई पड़ोसी राज्यों ने इस विजय को स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ जलन रखने वाले शासक इसे सहन नहीं कर सके। एक दिन राजा को सूचना मिली कि एक अन्य शक्तिशाली राज्य उनकी सफलता से ईर्ष्या कर रहा है और आक्रमण करने की योजना बना रहा है। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और संत सेनापति के साथ बैठक की। संत ने कहा, हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।
हमने पहले भी अपने आत्मविश्वास से विजय प्राप्त की थी और इस बार भी हम अपनी शक्ति और बुद्धिमानी का उपयोग करके विजय प्राप्त करेंगे। राजा ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। सैनिकों ने युद्ध की तैयारी की और संत ने उन्हें एक बार फिर प्रेरित किया। जब आक्रमण हुआ तो राज्य की सेना पहले से अधिक मजबूत और संगठित थी। इस बार भी आत्मविश्वास और रणनीति की बदौलत राज्य ने विजय प्राप्त की। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर मन में जीत का विश्वास हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। कभी भी बिना लड़े हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि प्रयास करने वालों की ही जीत होती है। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हर संकट के बाद अवसर आता है और हर प्रयास का परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। यही जीवन की सच्ची सीख है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो और देख सको।